हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज बिहार पुलिस की जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। खासकर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी तैयारी की, प्रिपरेशन की, वो हम यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि एक एक चीज़ आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बिहार पुलिस की जो वैकेंसी निकली है वो 20/6 से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी आती है। एक जिसका जज्बा होता है, जिसका एक लक्ष्य होता है, उसका कह सकते हैं कि उसकी एक तैयारी होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, उसे लक्ष्य तक पहुंचना होता है। कहने का मतलब है कि वैसे कैंडिडेट्स जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका लक्ष्य बिहार पुलिस है। दूसरा, वैसे कैंडिडेट्स जो कि जैसे ही नोटिफिकेशन निकला तैयारी में लग गए। तीसरा, वैसे कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे। तो 3 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखेंगे क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखें, वैकेंसी जो है 21,300 प्लस पदों पर है। ठीक है, 21,300 प्लस पदों पर है। अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 गुना यहाँ पे लिया जाना है बहाली में, तो लगभग अगर आप इसे देखें तो ये 1,10,000 क्वालिफाई होंगे लड़के, 1,10,000 के आसपास। तो आपका जो रिजल्ट होगा 1,10,000 होगा। अगर यहाँ पे बात करें कितने फॉर्म अप्लाई होने हैं, तो लगभग 8 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होंगे, 8 लाख प्लस, जिसमें से 1,10,000 यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट के बीच में 7 और 8, एक सीट पर 7-8 लड़के का स्ट्रगल रहेगा। यहाँ पे एक सीट कहने का मतलब है 1 क्वालिफाइंग पे, क्योंकि अभी मेरिट की बात नहीं हो रही है, अभी क्वालिफाई की बात हो रही है। तो 7-8 लड़के का यहाँ पे फाइट होगा, मुकाबला होगा। एक लड़का चुना जाना है, 1,10,000 चुना जाना है, किसमें? 8 लाख में। तो स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले हम इसमें आवें। ठीक है, यानी कि 1,10,000 में हम यहाँ पे आ जाएं, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, तो आप फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल में ही मेरिट बनना है, जिसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख लें, अब 100 मार्क्स होंगे फिजिकल में। 50 जो होगा ये रनिंग में होगा, रनिंग में होगा। उसके बाद अगर बात करें, 25 जो होगा ये गोला फेंक में होगा, शॉट पुट में होगा। ठीक है, 25 अंक जो होगा ये हाई जंप में होने हैं। तो 100 अंक ये जो है इसी में सारा खेल है। तो स्ट्रेटेजी जो आपका सबसे पहले होना चाहिए, हम इसमें शामिल हो जाएं, और जब शामिल हो जाएं तो फिर फिजिकल कैसे हो, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले कैसे हम 1,10,000 में शामिल हों, यानी कि क्वालिफाई करें। सबसे पहले क्वालिफाई कैसे करें? 8 लाख स्टूडेंट्स, 8 लाख प्लस इसमें फॉर्म अप्लाई होगा, जिसमें से अगर आप कहें तो 50 से 1 लाख तक अब्सेंट होंगे, ये कन्फर्म है। तो 7 लाख बचे। 7 लाख में आना है 1,10,000 का रिजल्ट। तो वैसी स्थिति में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो 75-25 का अनुपात होना चाहिए। क्या है ये? जीए है, और ये कहते हैं हिंदी, कह सकते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ, ये 25। ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस। तो 75 नंबर का जनरल अवेयरनेस आपका होगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथ मिला के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के।
तो कैसे मेहनत करने हैं यहाँ देखना है। जीए में भी अगर आप देखें तो 25 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे जनरल साइंस के, ठीक है। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, यानी कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से हो जाएंगे, साइंस से हो जाएंगे। बाकी के 50 से 55 क्वेश्चंस जो होंगे, 50 से 55 क्वेश्चंस ये जीए होंगे। इसमें से कुछ करेंट अफेयर्स होंगे, करेंट अफेयर्स के 5-7 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद कुछ हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, जियोग्राफी के प्रश्न होंगे, पॉलिटी के प्रश्न होंगे। ये 4-5 सेगमेंट से प्रश्न आएंगे, 50 से 55, ठीक है। हिंदी से 7-8 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से भी 7-8 क्वेश्चंस होंगे और मैथ से भी लगभग 7-8 क्वेश्चंस होंगे। तो लगभग 25, ये भी 75। स्ट्रेटेजी आपकी सबसे पहले जो होनी चाहिए वो आपके साइंस में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे लंबा चीज़ यानी कि सबसे ज़्यादा गैप यहीं पे हो रहा है। जिसका जनरल साइंस सही रहेगा वो 20 से 25 क्वेश्चंस यहाँ पे मार्किंग करेंगे और ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। हिंदी जो होगा 7-8 क्वेश्चंस ये मार्किंग होगा। मैथ के जो 7-8 क्वेश्चंस होंगे ये मार्किंग होंगे। तो 7-8, 8-8 भी अगर इसे मान लें तो 8-8 16 क्वेश्चंस यहाँ पे, 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके 41 क्वेश्चंस हो गए। 41 क्वेश्चंस में से अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मॉडर्न से पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, मॉडर्न खास करके मॉडर्न आप कंप्लीट कर लें तो आपके यहाँ से 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो 51 हो गए। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो आपकी स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए कि सबसे पहले आप साइंस पे फोकस करें, हिंदी पे फोकस करें, हिंदी बहुत बेहद आसान होता है। मैथ पे फोकस करें, प्रैक्टिस करें, मॉडर्न हिस्ट्री को देख लें, पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखें, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद सीए को देखें। सीए करेंट अफेयर्स होता है, ये सिर्फ देखने की चीज़ें होती है, रट्टा मारने की चीज़ें ये नहीं होती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए खासकर जनरल साइंस पे होनी चाहिए, ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। हिंदी और मैथ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। मॉडर्न के क्वेश्चंस होने चाहिए, मॉडर्न आप सबसे ज़्यादा पढ़ें। और इतिहास में एक और चीज़, खासकर ज्योग्राफी की अगर आप बात करें तो बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको याद करने का प्रयास करें ये ज्योग्राफी में, तो इससे क्वेश्चंस एराइज होंगे। सीए का जो क्वेश्चंस होगा ये थोड़ा आउट ऑफ होगा, इसलिए थोड़ा सा देखते जाना है, इससे रट्टा नहीं मारना है। जब आप इस चीज़ को फोकस करेंगे, इसके साथ साथ एक और काम करना है, आपको प्रैक्टिस सेट बनाना है। प्रैक्टिस सेट जो होगा ये आपके चलते रहना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, किस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ रहे हैं, ये आपको बताएगा। कैसे? प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ मार लेंगे ना है, जैसे 100 क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस सेट हम मारते हैं उसमें कितना मेरा सही जाता है। अगर हम 60, 70, 80 क्वेश्चंस अगर हम सही कर जाते हैं, इसलिए आप खुश ना हो जाएं कि आप मैंने 80 क्वेश्चन सही किया, नहीं, आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आपके 20 क्वेश्चंस गलत गए। वो 20 क्वेश्चंस किस सेगमेंट से हैं यहाँ पे देखना है, किस सेगमेंट से हैं और उसे मजबूत करना है। अगर आप हिंदी में गलत ज़्यादा कर रहे हैं तो हिंदी पर फोकस करें, मैथ में ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो मैथ में फोकस करें, इंग्लिश में गलत कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर देखें। जनरल साइंस से अगर ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो इस पर ध्यान दें। इसमें खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बिहार पुलिस में, तो इस चीज़ों को देखना है। उसके बाद हिस्ट्री में, जियो में, पोल में कहाँ आप गलती कर रहे हैं, किस सेगमेंट से गलती हो रहा है। जहाँ सही हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मेरा 80 हो गया, चलो हम तैयारी में बहुत अच्छे हो गया, अव्वल हो गया, नहीं। 20 क्वेश्चन जो आपके गलत जा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। 20 क्वेश्चन पे किस किस सेगमेंट से आपके क्वेश्चन गलत गए हैं उस पर ध्यान देना है और अगला दिन उसी पे ध्यान देना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो रणनीति है वो ज़्यादा कामयाब होगी। आप जब इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो एक और, सबसे पहले जब आप शुरुआत करें तो 2 चीज़ों को देखें। सबसे पहला चीज़ आप सिलेबस देखें, ठीक है।
सिलेबस देखें, सिलेबस में हर चीज़ों को आप देख लें कहाँ से क्वेश्चंस एराइज हो रहे हैं। हम जो यहाँ पे बताए हैं 75 और 25 का अनुपात, तो इस चीज़ को फॉलो करें। जीए 75 और 25 में हिंदी इंग्लिश मैथ, तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें। जनरल साइंस में 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे, सीए में आएंगे यानी कि करंट अफेयर्स में आएंगे, हिस्ट्री में आएंगे, ज्योग्राफी में, पोल साइंस में आएंगे। तो अब अगर सिलेबस को अगर दिमाग में बैठा लिए तो सिलेबस के अनुसार एक और चीज़ करें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे सोल्व करने का प्रयास करें, चाहे 2010 का हो, 12 का हो, 14 का हो या फिर 17 का हो, 21 का हो। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हद तक कामयाब कराएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ से आपको क्या फ़ायदे होने हैं ये आप ध्यान दें। प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे, सबसे पहले आप यहीं से शुरुआत करें। प्रैक्टिस सेट से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एज ए प्रैक्टिस बनाना है। यहाँ से आपको क्या फ़ायदे होंगे, यहाँ से आपको ये पता चलेंगे कि किस किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। यहाँ पे आपको देखना है किस किस सेगमेंट से, चैप्टर्स देख लेना है, ठीक है। चैप्टर कहने का मतलब है कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट ही कहें तो बेहतर है। किस किस सब्जेक्ट से, जनरल अवेयरनेस में कह सकते हैं, जनरल साइंस से कितने क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉल में कितने आ रहे हैं, हिंदी में कितने आ रहे हैं, इंग्लिश में कितने आ रहे हैं और मैथ में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे ये पता चल जाएगा आपको। आप इस पर नहीं भी जाएं तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप बना के वहाँ से पता लगा सकते हैं आपका स्ट्रेंथ किस चीज़ में है और किस में आप वीक हैं, और उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। जब इन चीज़ों को आप देख लेंगे कहाँ आप वीक हैं, तब आप क्या करें, इस पे जोड़ दें। यानी कि ये सारा जो सिलेबस है इस पे ध्यान देना है। जब आप कमज़ोर पढ़ने लगें प्रीवियस ईयर में, किस किस सेगमेंट में, उसको टिक कर लें। किस किस सेगमेंट में आपको ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो उसको फोकस करना शुरू करें। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो, अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो, या फिर आप तैयारी करने वाले हैं तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले दिमाग में बैठा लें। जब आप क्वालिफाई करने योग्य हो जाते हैं तब आपका फिजिकल होता है। सभी के दिमाग में एक बात बैठा रहता है कि तो पहले क्या कर लें, पहले सिलेक्शन हो जाए, यानी कि पहले क्वालिफाई कर लें। तो पढ़ना है, क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पढ़ना है, अभी कुछ नहीं करना। नहीं, गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका जो मेरिट बनने वाला है वो फिजिकल में ही बनने वाला है। इसलिए आप इसके साथ साथ इसको भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल में ज़्यादा नहीं करना है कि या भी ही हमको 5 मिनट के अंदर निकाल देना, नहीं, आपको सिर्फ रन करना है, ठीक है। रन कितना करना है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ आपको मैदान में जाना है, 1.6 किलोमीटर का दौड़ लेना है, शॉर्ट पुट कर लेना है, 25 फीट फेंकना है। हाई जंप में जितना कह रहा है 4 फीट 5 फीट, 5 फीट में 25 है, तो कोशिश करना है 4 फीट या 5 फीट, जितना आप एबिलिटी आपकी है आप उतना कीजिए। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करके 5 फीट ले आए, नहीं। देखिए क्या बेनिफिट होगा और क्या इसका साइड इफेक्ट होगा, दोनों हम बताएंगे। तो 4 से 5 फीट जो भी आप अभी एबिलिटी है उतना ही करें। ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, 3 चीज़ कर लें, घर से चला है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 3 चीज़ करना है, रनिंग 1.6 किलोमीटर दौड़ लेना है, 25 फीट ये जो शॉर्ट पुट है 25 फीट नहीं 20 प्लस है, तो 20 फीट फेंकने का प्रयास करना है। 16 फीट जो भी फेंका रहा है अभी उतना ही फेंकना है, ठीक है, फेंक देना है। 4 से 5 फीट जो भी अभी हम हाई जंप कर पा रहे हैं उतना ही करना है। उसके बाद सारा चीज़ समेट के घर चलाना है। फिजिकल इतना करना है अभी से ही। ये मत सोचना है कि क्वालिफाई करेंगे तो करेंगे, नहीं, अभी से ही आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना है। और फिजिकल स्टार्ट में बस इतना ही करना है, सुबह मैदान पे जाना है। 1.6 किलोमीटर की जगह 1700, 1600, 1500, 1400, 1800 दौड़ लेना है मीटर। उसके बाद शॉर्ट पुट में कुछ फेंक देना है। उसके बाद 3 से 4 फीट जो भी अभी एबिलिटी है उतना ही करते जाएंगे, रोज बढ़ाएंगे। आज 3 फीट फाने तो कल 3.2 फानेंगे, 3, 4 ऐसे करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब 3.5 पे जाके अटक गए हैं तो उसी पे ज़्यादा दिन तक फोकस करेंगे, उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। जब 10 दिन तक हम 3.5 फान रहे हैं तो कोशिश करेंगे 3.6 करने का, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करेंगे 10 दिन। तो इस तरह से आप बढ़ाते जाएं। और
इसलिए भी हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं कि अभी से ही आप फिजिकल पूरे कर लें, नहीं, अभी से सिर्फ इतना करना है। दौड़ लेना है, 1-2 बार गोला फेंक देना है, 1-2 बार हाई जंप के लिए ट्राई कर देना है, उसके बाद घर चलाना है, कुछ नहीं करना है। आप घर चलाएं फिर इसमें लग जाएं। इतना करने के बाद आप पढ़ने में लग जाएं, ठीक है, रिटेन निकालने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ये है, और ये भी ज़रूरी है, इसलिए क्वालिफाई करेंगे तो करेंगे नहीं, अभी ही करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और जब क्वालिफाई करेंगे तो इस चीज़ को बढ़ा देंगे, क्योंकि उस समय सिर्फ फिजिकल कर रहा है, पढ़ना नहीं, तो उस समय इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। 1 बार दौड़ेंगे, 2 बार दौड़ेंगे, दोपहर में दौड़ेंगे, फिर शाम में दौड़ेंगे, 3 बार कर देंगे, तो इसको फिनिश करना है, ठीक है। शॉर्ट पुट अभी कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम में भी फेंक रहे हैं, इसमें भी प्रैक्टिस खूब कर रहे हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ फोकस रहता है फिजिकल। तो अभी सिर्फ शुरुआत कर देनी चाहिए, और इसलिए भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप थक जाएंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोनों चीज़ों को अभी सामंजस्य करके चलना है, और जब परीक्षा नज़दीक आ जाए तो इस चीज़ को फिर छोड़ देना है, कुछ दिन के लिए, महीना 15 दिन के लिए इसको छोड़ देना है, उसके बाद इसमें फोकस कर देंगे। जैसे ही परीक्षा खत्म हुआ फिर इस पे आके टूट पड़ना है। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सारी, ताकि आप इसे आसानी से क्वालिफाई कर जाएं। बिहार पुलिस अगर आपका लक्ष्य है तो सफल आप जरूर होंगे। लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि लक्ष्य से ही कुछ को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप लक्ष्य विहीन हैं तो आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य मंजिल सामने नहीं हो तो चलने से क्या फ़ायदा। वैसे रास्ते से क्या फ़ायदा जिस पे हम चल रहे हैं लेकिन मंजिल ही नहीं हो। तो दोस्तों, एक चीज़ हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, अगर आप इसे लक्ष्य के रूप में, मंजिल के रूप में पाना चाहते हैं, तो चलना शुरू करें, और तब तक चलें जब तक मंजिल आप पा ना लें। और हाँ दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित जरूर करें, स्ट्रैटेजी के तहत तैयारी करें, स्ट्रैटेजी ही आपको सफलता दिलाएगी। सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।